एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, उनमें 5 कंजक्शन है। एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली हैन, स्केर्सली वैन, बेरली वैन। इसमें हार्डली, स्केर्सली और बेरली ये एक ही सरीखे है। पहले जो 3 सेंटेंस दिए हुए हैं वह एग्जाम्पल है। पहला सेंटेंस, एज सुन एज यू ओपन द डोर आई एंटर द रूम। मतलब जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला कि मैं रूम में एंटर हो गया। उसको नो सुनर से अगर लिखना हो तो वही वाक्य बन जाएगा, नो सुनर डिड ही ओपन द डोर देन आई एंटर्ड द रूम। मतलब तो वही हुआ कि अभी तो उसने दरवाज़ा खोला नहीं कि मैं रूम में अंदर एंटर हो गया। उसी तरह से तीसरा सेंटेंस हार्डली है इस तरह से बनता है, हार्डली हैड ही ओपन द डोर व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अभी तो उसने दरवाज़ा खोला ही नहीं होगा कि मैं रूम में एंटर हो गया। मतलब अर्थ सरीखे है लेकिन लिखने की रीत अलग अलग है। अभी देखिए इसकी वाक्य रचना क्या है वो समझने जैसी है। पहले ये समझना लेना है कि दोनों में से यहाँ एज सुन एज यू ओपन द डोर ये एक्स क्लोज है और आई एंटर द रूम ये दूसरा क्लोज है। बराबर। अभी एक क्लोज हमें दिया जाएगा और एक क्लोज हमको लिखना है कंप्लीट द सेंटेंस में। तो ये याद रखना है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है उसका जो वर्ब है वो पास्ट में होगा तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट वाला ही बनेगा। अगर प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट वाला ही बनेगा। इस तरह से दो टेंस में ही ये सेंटेंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ आई एंटर्ड ये पास्ट टेंस है तो ओपन ये हमने लिखा है। अगर एंटर होता तो ओपन्स होता। बराबर, ये ध्यान में रखना है। इसमें किस तरह से उसकी वाक्य रचना है हम सोच रहे थे। तो देखिए दूसरा जो सेंटेंस है वो तो तीनों में सरीका ही है, आई एंटर्ड द रूम। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें किस तरह से बदल होता है वो हम देखते हैं। देखिए पहला एज सुन एज लिखेंगे या नो सुनर लिखेंगे या हार्डली लिखेंगे, कुछ कोई भी लिख सकते हैं। बाद में एज सुन एज के बाद हम ही, ओपन, सब्जेक्ट और वर्ब लिखेंगे। और इसमें नो सुनर में लिखेंगे डिड ही ओपन। इस तरह से जैसे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वाले वाक्य बनाते उस तरह से लिखेंगे। उसी हिसाब से हार्डली वाले वाक्य में हैड ही ओपनड, इस तरह से वाक्य बनाएंगे। बाद में एज सुन एज वाले वाक्य में द डोर मतलब कि अदर वर्ड्स होगा तो तीनों में अदर वर्ड्स ही है। बाद में अगर दूसरा सेंटेंस जब शुरू होता है तब एज सुन एज वाले वाक्य में हम लिखेंगे कोमा करेंगे। नो सुनर वाले वाक्य में देन और हार्डली एड वाले वाक्य में व्हेन लिखेंगे। इस तरह की उसकी वाक्य रचना है, ये हमें याद रखनी है। बराबर। मतलब कि एज सुन एज वाला वाक्य हो तो V2 में होगा, तो नो सुनर वाला वाक्य होगा वो डिड V1 में होगा, और हार्डली वाला वाक्य होगा वो हैड V3 में होगा। ये याद रखना है। और दूसरा नो सुनर वाले वाक्य में दूसरे वाक्य की शुरुआत हो उसके पहले देन और हार्डली एड में व्हेन लिखा जाता है, यह याद रखना है। अभी देखिए चौथा वाक्य दिया हुआ है, एज सुन एज आई सॉ माय फादर। जैसे ही मैंने अपने पिता को देखा, स्टार्ट रीड, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं क्या लिखूंगा, कोमा करके यहाँ लिखूंगा आई स्टार्टेड रीडिंग। स्टार्टेड यूज किया क्योंकि सो पास्ट टेंस है। पांचवा सेंटेंस, एज सुन एज टीचर ऑर्डर टू स्टैंड अप। जैसे ही टीचर ने स्टैंड अप होने के लिए ऑर्डर दिया, स्टैंड अप, तो मैं स्टैंड अप हो गया, खड़ा हो गया। तो मैं लिखूंगा एज सुन एज द टीचर ऑर्डर टू स्टैंड अप, कोमा आई स्टूड अप, मैं खड़ा हो गया। उसी तरह से नो सुनर वाले वाक्य दिए हुए हैं। नो सुनर डिड आई सी माई रिजल्ट, मतलब कि जैसे ही मैंने अपना रिजल्ट देखा, जंप विथ जॉय, मैं आनंद के साथ कूदने लगा। तो वाक्य क्या हो जाएगा, नो सुनर डिड आई सी माई रिजल्ट, बाद में लिखेंगे देन लिखना है, देन आई जंप्ड विथ जॉय। जंप्ड इसलिए लिखा है क्योंकि डिड पास्ट टेंस है। उसी हिसाब से दूसरा सातवां सेंटेंस है वो, नो सुनर डिड माई फादर स्कोल्ड मी। तो जैसे ही मेरे फादर ने मुझे डांट दिया, मुझ पर गुस्सा हो गए, लीव होम, मैंने घर छोड़ दिया। तो हम क्या लिखेंगे, नो सुनर डिड माई फादर स्कोल्ड मी, देन यूज करेंगे आई लेफ्ट होम। लीव का लेफ्ट करेंगे पास्ट टेंस, बिकॉज डिड यहां दिया हुआ है। बाद में हार्डली वाला सेंटेंस दिया हुआ है।
हार्डली हैड द पुलिस कम, जैसे ही पुलिस आई, थीफ एस्केप, चोर है वह भाग गए। तो हम इस तरह से लिखेंगे, हार्डली हैड द पुलिस कम, कम ये V3 है, तो बाद में लिखेंगे व्हेन, बराबर, क्योंकि दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ उससे पहले व्हेन लिखना है। व्हेन द थीफ एस्केप्ड, एस्केप्ड इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ हेड पास्ट है इसलिए, बराबर। अभी ये तो बाद का जो सेंटेंस है वो बनाने थे, ऐसे कंप्लीट द सेंटेंस थे। अभी आगे का सेंटेंस बनाना है। देखिए इसमें लिखा है व्हेन द स्टूडेंट स्टूड अप, बराबर, प्रिंसिपल एंटर क्लास। तो अभी यहाँ व्हेन लिखा है, इसका अर्थ ही ऐसा है कि व्हेन का मतलब यही व्हेन हुआ, तो हमें हार्डली हेड से ही बनाना है। इसका मतलब वो व्हेन मतलब जब, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। तो हम बनाएंगे हार्डली हेड से, हार्डली हैड द प्रिंसिपल, ऐसे लिखेंगे, हार्डली हैड द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास। बाद में व्हेन वाला तो लिखा हुआ है, व्हेन द स्टूडेंट स्टूड अप। उसी तरह से 10th सेंटेंस नंबर 10वां है, 10th है, देन आई सो एन एक्सीडेंट, मैंने एक्सीडेंट देखा। अभी अब अगर यहाँ देखिए, देन के बाद कभी आई सो आता है, देन के बाद एनी अदर आता है, जो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सीख लिया है हमने। देन के बाद मेनी अदर आता है, आई सो नहीं आता है। लेकिन अगर इस तरह से देन आई सो लिखा है, इसका मतलब है ये देन वाला वाक्य इस तरह से कुछ बनेगा, नो सुनर से, बराबर। तो इसमें दिया हुआ है क्रॉस रोड, तो हम लिखेंगे नो सुनर डिड आई क्रॉस द रोड, मैंने जैसे रोड क्रॉस किया, आई सो एन एक्सीडेंट, मैंने एक्सीडेंट देखा। उसी तरह से लास्ट सेंटेंस, ये आंसर्ड मी, एज सुन एज से बनाना है, तो एज सुन एज तो उसमें दिया हुआ ही है, तो हम सीधा पूछेंगे एज सुन एज द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चन, जैसे ही टीचर ने प्रश्न पूछा, आई आंसर, मैंने उनको आंसर दे दिया। तो इस तरह से ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के सेंटेंस पूछे जाते हैं।